आइए आज के इंग्लिश की क्लास में हम आप लोग के सामने वर्ब पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, वर्ब पर चर्चा करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिए। जैसे कि सैंपल पर आप लोग देख रहे हैं कि हमने कुछ शब्दों को लिखा है, यहाँ लिखे हैं गो मने जाना, कम मने आना, सीट मने बैठना, ईट मने खाना। क्या आप लोगों के अनुसार हमारे द्वारा लिखी गई जो बातें हैं, जो कंटेंट है, जो आप लोग सैंपल पर देख रहे हैं, क्या वो सही है? बोलिए, मैंने सैंपल पर जो भी लिखा है क्या वो सही है? सही है? नहीं, ये मैंने जो लिखा है सैंपल पर वो 100% गलत लिखा है। क्या लिखा है? गलत है। मेरे द्वारा सैंपल पर लिखी गई जो भी 3-4 कंटेंट आप देख रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत है। देखिए, वो मैंने जाना नहीं होता है, गलत है। ठीक है, कम मैंने आना नहीं होता है, ये भी गलत है। आप बोलिएगा सीट में बैठना होता है, ये भी गलत है। ईट में खाना होता है, ये भी गलत है। तो अब सोचिए, जब ये सब गलत है तो सही क्या है? मैंने जो भी लिखा है वो गलत है। हम इंटरनेट से यही जानते थे कि क्या होता है, वो मैंने जाना होता है, कम मैंने आना होता है, सीट मैंने बैठना होता है, ईट मैंने खाना होता है। हम लोग तो यही जानते थे। ठीक है, हम लोग को यही जानकारी थी। लेकिन जो बेसिक चीज है यही होती है, छोटी छोटी गलती होते होते ना आदमी जो पहले जो सीखा जाता है उसी को अपने धारा प्रवाह में आगे लेकर चला जाता है, जिसके कारण हमारे दिमाग में जो गलत कॉन्सेप्ट है वही हमारे साथ साथ आगे बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए, गो मैंने जाना नहीं होता है, गो का मतलब होता है जाओ। गो का मतलब क्या होता है? जाओ। कम मैंने आना नहीं होता है, कम का शाब्दिक अर्थ होता है आओ। सीट में बैठना नहीं, बैठो। ईट मैंने खाना नहीं, खाओ। समझ आया? देखिए, ऐसा जहां भी लिखा हो, अगर लिखा होगा ड्रिंक, दिया रही है, ड्रिंक में क्या होता है? पीना नहीं होता है। ड्रिंक में पीना नहीं, इसका मतलब होता है पियो। क्या होता है? पियो। ठीक है, ड्रिंक बने पीना नहीं, पियो। ठीक है, तो ये सब सही है। वो मने जाना नहीं, जाओ। कम मने आना नहीं, आओ। सीट में बैठना नहीं, बैठो। ईट मने खाना नहीं, खाओ। ड्रिंक मने पीना नहीं होता है, ड्रिंक मने होता है पियो। तो मान लेते कि गो मने जाओ होता है, कम मने आओ होता है, सीट मने बैठो होता है, ईट मने खाओ होता है, ड्रिंक मने पियो होता है। तो आना जाना, बैठना, खाना, पीना, इसका क्या होता है? अगर कुछ मन में चल रहा होगा, जब होता है गो मने जाना होता है, गो मने जाओ होता है, गो मने आओ होता है, तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है? जाना किसको कहते हैं? समझ आया? तो ये इसको देखते हैं। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं टू गो, इसका मतलब होता है जाना। समझ आया? आना। टू कम क्या होता है? आना। सिट, टू सीट, टू शीट क्या होता है? बैठना। टू ईट क्या होता है? खाना। टू ड्रिंक क्या होता है? पीना। समझ में आया? गो मने जाना नहीं, गो मने जाओ। कम मने आना नहीं, आओ।
सी के माने बैठना नहीं, बैठो। ई के माने खाओ नहीं, ई के माने खाना नहीं, ई के माने खाओ। ड्रिंक माने पीना नहीं, पियो। इसका सही अंग्रेजी आना जाना, आना बैठना, खाना पीना का सही अंग्रेजी क्या है? टू गो जाना, टू कम आना, टू सिट बैठना, टू ईट खाना, टू ड्रिंक पीना। समझ में आया? आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे ऊपर आप लोग देख रहे हैं ना ले नी का प्रयोग, समझ में आया? जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो उतना बताना जरूरी था आपके लिए, ठीक है? तो ना ले नी, जैसे मैं लिखूं मुझे पढ़ना है, उसे जाना है, राहुल को हंसना है, ठीक है? इसलिए मुझे जाना, मुझे पढ़ना है, उसे जाना है, राहुल को हंसना है, ठीक है? इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाते समय टू हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? टू हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे पढ़ना है तो लिखेंगे आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड। उसे जाना है, ही हैव टू गो, ही हैव टू गो। राहुल को हंसना है, राहुल हैव टू लाफ। समझ में आया? मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, उसे जाना है, ही हैव टू गो, राहुल हंसना है, राहुल हैव टू लाफ। समझ में आया? आइए एक और चीज समझाते हैं। जैसे इसी उदाहरण को लेते हैं, मुझे पढ़ना है, ठीक है? मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ना पड़ता है या मुझे पढ़ना होता है। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना पड़ता है या मुझे पढ़ना होता है। समझ में? देखिए ये तीनों जो वाक्य हैं देखने में अलग अलग है, इनकी ध्वनि अलग अलग है, लेकिन इनको बनाने का एक ही तरीका है। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना होता है। इसका अंग्रेजी में एक ही तरह से बात करेंगे। इसके लिए एक ही सेंटेंस है, आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड, खत्म। समझा? मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना होता है, आई हैव टू रीड। समझा? जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसे खाना है, उसे खाना पड़ता है या उसे खाना होता है। ध्वनि इनका अलग अलग है, वाक्य अलग अलग है, लेकिन
इनको बनाने का तरीका एक ही है। समझ में आया? तीनों ध्वनि अलग अलग है, अलग अलग वाक्य है, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद करने का तरीका एक ही है। इसके लिए एक ही सेंटेंस में जवाब है इसका, he had to eat। क्या होगा? he had to eat। समझ में आ गया? आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं। श्याम को चाय पीनी है, ठीक है? या श्याम को चाय पीना होता है। समझ? इन तीनों वाक्य अलग अलग है, लेकिन इनको बनाने के लिए क्या करेंगे? श्याम है टू, श्याम है टू टेक टी, टेक टी। यहाँ पे ड्रिंक नहीं लगाएंगे। समझ में? चाय पीते हैं तो आराम आराम से पीते हैं, फूक फूक कर पीते हैं। समझ में? इसलिए जिस चीज को सावधानी पूर्वक किया जाए, धीरे धीरे किया जाए, उसमें ड्रिंक नहीं लगता है बल्कि टेक लगता है। समझ में? चाय को पीते नहीं, चाय को लेते हैं, धीरे धीरे लेते हैं। श्याम को चाय पीनी है, श्याम है टू टेक टी, या श्याम को चाय पीना पड़ता है, श्याम है टू टेक टी, या श्याम को चाय पीना होता है। इसका क्या होगा? श्याम है टू टेक टी। समझ में आ गया सबको? चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। राम को भात खाने हैं, ठीक है? राम को भात खाने हैं या भात खानी है। राम को भात खानी है। सीता को पढ़ना है। हम लोगों को फिल्म देखने, ठीक है? जैसे है लिखे है वहां पे, राम को भात खानी है, सीता को पढ़ना है, हम लोगों को किताब देखनी है, हम लोग को फिल्म देखनी है या फिल्म देखनी है, ठीक है? क्या आइए समझते हैं। राम को भात खानी है, क्या लिखेंगे? राम हैव टू ईट, खाने, क्या खाने? भात खाने। भात की क्या करते हैं? राइस में होता है चावल, बॉयल राइस में होता है भात।
राम हैव टू ईट बॉइल्ड राइस। ठीक है, यहाँ पे दूसरा सीता को पढ़ना है, लिखेंगे सीता है टू रीड। सीता है टू रीड। हम लोगों को फिल्म लिखनी है, क्या लिखेंगे? वी हैव टू शी मूवी। समझ में आया? वी हैव टू सी मूवी। राम भात खा लिया, राम हैव टू ईट बॉइल्ड राइस। सीता को पढ़ना है, सीता हैव टू रीड। हम लोग को फिल्म देखनी है, वी हैव टू सी मूवी। समझ में आया? अगर मेरी बात को समझ रहे हैं बोलिए, समझ आ गया? सबको समझ आ गया ना? चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। जब तक आप लोग सीख नहीं लेते हैं तब तक मैं इसको जारी रखूंगा। समझ में आया? आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं। मुझे पढ़ाना है, तुम्हें खेलना है, अंतिमा को हंसना है। अंकिता को चाय पीना है। समझ में आया? आइए उसको देखते हैं कैसे करेंगे। आपको समझ गए हैं? चलिए इतना बताने के बाद, यदि आप बता देंगे उसके बाद आप लोग को हम 5 सवाल देंगे, ठीक है? और उसको आप लोग बोलेंगे। चलिए, मुझे पढ़ाना है, क्या होगा? मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। तुम्हें खेलना है, तुम्हें खेलना है। कैसे बनेगा? हाँ, यू हैव टू प्ले। यू हैव टू प्ले। अंतिमा को हंसना है, अंतिमा को हंसना है। क्या लिखेंगे? अंतिमा हैव टू लाफ। अंतिमा हैव टू लाफ। अंतिमा को हंसना है, अंतिमा हैव टू लाफ। अंकिता को चाय पीना है, बनाएंगे अंकिता हैव टू टेक टी। अंतिमा हैव टू टेक टी। अंतिमा हैव टू टेक टी। अंतिमा को चाय पीनी है, अंतिमा हैव टू टेक टी। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। मुझे फिल्म देखनी है, आई हैव टू सी मूवी। मुझे पीटना है, आई हैव टू बीट। मुझे तुमको पीटना है, आई हैव टू बीट यू। समझ में आया? राम को बोलना है, राम हैव टू स्पीक। राम हैव टू स्पीक। सीता को हंसना है, सीता हैव टू लाफ। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू होम। समझ में आया? आई हैव टू गो टू
हाउस। क्या? गो टू हाउस। सीता को खेलनी है, सीता हैव टू प्ले। मुझे पेड़ पर चढ़ना है, आई हैव टू राइड ऑन ट्री। ठीक है, मुझे छत पर जाना है, आई हैव टू राइड ऑन रूफ। समझ आया? मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। तुम्हें पढ़ना है, यू हैव टू रीड। तुम्हें पढ़ाना है, यू हैव टू टीच। मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक। मुझे भाषण बोलना है, आई हैव टू स्पीक द स्पीच। ठीक है, समझ आया? देखिए, है लगा देंगे, टू है का प्रयोग करके ऐसे जिसके बाद ये ना है, नी है, ने है लगा रहता है, वैसे बातों का हम अंग्रेजी में अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। समझ? मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे आना है, आई हैव टू कम। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो टू हाउस। राम को पत्र लिखना है, राम हैव टू राइट ए लेटर। राम को पत्र पढ़ना है, राम हैव टू रीड द लेटर, रीड ए लेटर। समझ? मुझे आम खानी है, आई हैव टू ईट ए मैंगो। समझ? मुझे फूल तोड़ना है, आई हैव टू प्लक द फ्लावर। समझ? मुझे फूल तोड़ना है, आई हैव टू प्लक द फ्लावर। समझ? आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 5 सवाल देखते हैं आप लोगों को, देखते हैं अब कैसे बनाते हैं। उसे खेलना पड़ता है, उसे खेलना पड़ता है। राम को जाना होता है। 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। अमृता को हंसना पड़ता है। हंसना होता है या हंसना पड़ता है। समझ में आया? 4 नंबर, अमीरा को देखना पड़ता है। ठीक है, और अंतिम सवाल, मुझे पढ़ाना पड़ता है। समझ में आया? मुझे पढ़ाना पड़ता है, उससे खेलना पड़ता है, या उसे खेलना होता है, या उसे खेलना है। तीनों का वाक्य एक ही अनुवाद से बनेगा। उसे खेलना पड़ता है, या उसे खेलना होता है, या उसे खेलना है। राम को जाना होता है, या राम को जाना है, या राम को जाना पड़ता है। तीनों का वाक्य एक ही अनुवाद से बनेगा। अमृता को हंसना होता है, अमृता को हंसना होता है, या अमृता को हंसना पड़ता है, या अमृता को हंसना है। इन तीनों का अनुवाद भी ऐसे ही बनेगा, एक ही अनुवाद से बनेगा। अमरीना को देखना पड़ता है, या अमरीना को देखना है, या अमरीना को देखना होता है। ये तीनों एक ही है। मुझे पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, या मुझे पढ़ना होता है, या मुझे पढ़ना है। इन तीनों का, तीनों वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में एक ही तरीके से बनेगा। समझ आ गया सबको? समझ आया? सबको समझ आ गया ना? ठीक है, आप लोग इसको बनाइए। हाँ, अगर आप तो मेरे बात को समझ गए हैं,
अगर आप लोग मेरी बात को समझ गए हैं, ये टू हैव का प्रयोग अगर आप लोग देख चुके हैं तो आप लोग कमेंट में इसको बनाइए।